सनी देओल के बारे में मुझे ये पता चला था कि वो जब डर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, एक सीन उनको करना था जिसमें शाहरुख खान उनको आके सामने से छुरा मारते हैं। वो इस बात पर नाराज थे कि ये इतना, तो वो मुझे कहने लगे कि मैं कैसे मार लेता, इतना सा आदमी छोटा सा, ये मुझे आके सामने से मार, चल पीछे से मार ले। मुझे शाहरुख ने ये बताया कि इनसे ज़रा संभल के रहना। जब मैंने शाहरुख को बताया मैं सनी का प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो शाहरुख ने मुझे घटना बताई थी। ये इतने गुस्से हो गए और इन्होंने अपने हाथ अपनी जीन्स की जेब में डाले और वो जीन्स के जेब फाड़ दी। सोचो कितनी ताकत इनके अंदर हो। अच्छा, मैंने वो फिल्म में भी देखा था, वो उखाड़ देते हैं वर्मा, तो मुझे लगा यार। तो जब ये आपकी अदालत के लिए मैं इनसे बात करने लगा, तो मैंने कहा जी वो मुझे शाहरुख ने आप बताई थी, आप बड़े गुस्सा हो जाते हैं, ये नहीं तो कि कटघरा उखाड़ के आप फेंक देंगे। तो कहने लगे नहीं जी, मुझे जब गुस्सा आता है ना फिर काबू नहीं रहता। तो मैंने कहा कि मेरे सवालों पर आपको गुस्सा तो नहीं आ जाएगा? कहने लगा जिस दिन आना होगा मैं 3-4 बार ऊपर से नीचे पहाड़ चढ़ के आऊंगा, ऊपर जाऊंगा नीचे उतरूंगा, ऊपर जाऊंगा नीचे उतरूंगा, थक के आऊंगा ताकि वहां गुस्सा आए। बट जो उनके बारे में जो बातें उन्होंने शो में कही, वो वाकई में ऐसी थी कि जो दुनिया हमेशा याद करती है। और उनकी सबसे बड़ी बात मुझे जो पर्दे के पीछे सनी देओल के बारे में कहना चाहता हूं, अपने फादर की, धर्म जी की जो रिस्पेक्ट वो करते हैं, जितनी इज्जत उन्हें देते हैं, वो अनबिलीवेबल है। आज की दुनिया में ऐसा होता नहीं। जब धर्म जी आपकी अदालत में आए तो सनी ने मुझे कहा कि पापा जी आ रहे हैं, मैं उनके साथ आऊँगा, लेकिन बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बताइए। वो ना हेमा जी के बारे में आप मत पूछना। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, धर्म जी का प्रोग्राम हो, हेमा जी के बारे में ना पूछा जाए, ये तो संभव नहीं है। तो मैंने कहा 1-2 सवाल पूछूंगा, ये उनकी मर्जी है कि वो कितना जवाब देते नहीं देते। सनी ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन आई रियली केयर फॉर हिम। उनके साथ आए, प्रोग्राम के दौरान ऑडियंस पे बैठे रहे, धर्म जी को पकड़ के कटघरे तक लाए। बीच में मैंने उनको 2 मिनट के बुलाया भी था, उसके बाद वो अपने हाथ से उनको उठा के ले गए और एक एक पल पल इस बात का ख्याल रखते रहे कि उनके फादर को, धर्मेंद्र जी को जरा भी कोई तकलीफ ना हो जाए। ऐसा संबंध, ऐसा रिलेशन बहुत कम देखा। कपिल मेरे दोस्त थे और शुरुआती दिन थे। ये उस वक्त की बात है जब कपिल देव हमारी टीम के कप्तान थे। आपकी अदालत में उन्हें बुलाया। कपिल देव कभी बोलते नहीं थे और हमेशा ये था कि कपिल देव के मुंह से कुछ निकलवाना मुश्किल है, लेकिन वो प्रोग्राम आप लोगों ने देखा है, बहुत अच्छे बोले, बहुत अच्छे जवाब दिए। उस प्रोग्राम का एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुआ कि किसी ऑडियंस ने अंग्रेजी में सवाल पूछा, तो बिशन सिंह बेदी जज थे। तो बिशन सिंह बेदी ने कहा भाई कपिल से हिंदी में सवाल पूछो, इसकी अंग्रेजी कमजोर है। तो कपिल ने कहा कि मेरी अंग्रेजी इसलिए कमजोर है क्योंकि मेरे टीचर बिशन पाजी जैसे थे। और मैंने उनको कहा कि भाई आप कहते हो कि मैं गांव वाला हूं, लेकिन शादी आपने शहर वाली लड़की से क्यों की? उन्होंने कहा वो गांव वाली का घूंघट उठाने में बड़ा टाइम लग जाता। लेकिन जब प्रोग्राम के बाद पर्दे के पीछे जो हुआ वो एक हिस्ट्री है, इतिहास है, और पहली बार ये बात मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूं। कपिल ने कहा कि देख मैं टीम में हूं, कप्तान हूं, मैंने कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात ना कह दी हो, मैं जरा प्रीव्यू करना चाहता हूं प्रोग्राम को। तो दिल्ली में ओडियन सिनेमा के पीछे एक गली है, उस गली में 4थी मंजिल पर एक छोटा सा स्टूडियो था जहां पर मैं उस प्रोग्राम को एडिट करता था, और रात को एडिट करता था क्योंकि रात को एडिटिंग के पैसे आधे लगते थे। तो कपिल को रात को 11 बजे मैंने बुलाया वो प्रीव्यू करने के लिए। जब वो आए तो उनके साथ एक लड़की थी और उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ काम करती हैं और शी इज़ वेरी ब्राइट, वेरी इंटेलिजेंट, और ये समझ पाएंगी कि कोई इसमें ऐसी चीज़ तो नहीं जो मेरे खिलाफ हो। वो प्रोग्राम रिव्यू हुआ, दोनों ने अप्रूव कर दिया, दोनों खुश हुए। कपिल ने मुझे मिलाया, वो ऋतु जी थी। और फिर कपिल ने मुझे कहा कि सुना है तुम प्रोडक्शन हाउस सेटअप कर रहे हो। मैं उस समय आपकी अदालत की टीम में कोई नहीं था।
मैं ही डायरेक्टर, मैं ही प्रोड्यूसर, मैं ही राइटर, मैं ही रिसर्चर, मैं ही एंकर, सब कुछ करते थे। काला जी उस पहले प्रोग्राम से हमारे साथ एसोसिएटेड थे। ये 29 साल हो गए ये पैनल पर बैठते हैं। वो ऋतु जी से भी सीनियर हैं, क्योंकि ऋतु जी ने 5वें प्रोग्राम कपिल के बाद फिर ज्वाइन किया। उसके बाद वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। कपिल देव की वजह से ऋतु जी से दोस्ती हुई, बाद में हमारी शादी हुई, हम हस्बैंड वाइफ बने। लेकिन काम आज भी हम साथ करते हैं और उसी शिद्दत से करते हैं जैसा उस वक्त। और उन्होंने इस प्रोग्राम को निखारा, उन्होंने मेरी एंकरिंग को सुधारा, उन्होंने मेरे लुक को, फील को, ड्रेसिंग सेंस को एक नया रूप रंग दिया और उसकी वजह से प्रोग्राम और बड़ा हुआ। तो मैं हमेशा उनका शुक्रिया करता हूं। और मैं कपिल देव से कहता हूं कि तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार मुझे दिया है और मैं कपिल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए शुक्रगुजार रहता हूं।